जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे चल कुंडली धारा मापी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और ये बेसिकली दो प्रकार का होता है चल कुंडली धारा मापी। पहला होता है निलंबित कुंडली धारा मापी और दूसरा होता है कीलकित कुंडली धारा मापी। निलंबित कुंडली धारा मापी को अंग्रेजी में सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं, और जबकि इसको पिवेटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो हमने क्या किया है, निलंबित कुंडली धारा मापी का जो वीडियो है उसको ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर रखा है। वहाँ लिंक हमने दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके विज़िट करके इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो जो निलंबित कुंडली धारा मापी है इसको ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। अब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीलकित कुंडली धारा मापी के बारे में। अच्छा, इन दोनों में थोड़ा सा आप लोग पहले अंतर समझ लीजिए। देखिए, निलंबित कुंडली धारा मापी में सिर्फ आप एक चीज़ पता कर सकते हैं, यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी तार के अंदर करंट है या नहीं है, अगर उसकी उपस्थिति की बात करना है, यानी करंट जो है प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर उसको पता करना है तब निलंबित कुंडली धारा मापी उसके लिए सही है। अगर मान लीजिए आप उपस्थिति के साथ साथ ये भी पता करना चाहते हैं कि उस तार के अंदर कितने मान की करंट जा रही है, तब उसके लिए फिर आपको कीलकित कुंडली धारा मापी का उपयोग करना पड़ेगा। तो यानी कहने का मेरा मतलब सीधा सा ये है कि निलंबित कुंडली धारा मापी से सिर्फ आप धारा की उपस्थिति पता कर सकते हो, कितनी करंट उसके अंदर जा रही है आप इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते, यानी इसमें आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर आपको धारा तो बताना ही बताना है, साथ ही साथ कितने एम्पियर की करंट जा रही है अगर उसको भी पता करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कीलकित कुंडली धारा मापी को प्रेफर करेंगे। तो चलिए आइए अब हम लोग बात करेंगे कीलकित कुंडली धारा मापी के बारे में। तो पहले नंबर हम समझेंगे इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा में आप ये बोलेंगे कि कीलकित कुंडली धारा मापी एक ऐसा धारा मापी है जिसमें धारा की उपस्थिति के साथ साथ ये धारा के मान को भी बताने का या दर्शाने का कार्य करता है। तो ये रहा कीलकित कुंडली धारा मापी की परिभाषा। अगर अब बात करते हैं सिद्धांत की, तो सिद्धांत में ये आपको लिखना है कि जब हम किसी धारावाही लूप को या किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल युग्म आघूर्ण लगता है। अर्थात कहने का ये है कि उसमें दो ऐसे बल लगते हैं जो मान में समान होते हैं परंतु दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, और यही बल क्या करते हैं, उस कुंडली या लूप को घुमा देते हैं। तो यही इसके सिद्धांत में आपको लिखना है। अब बात करते हैं इसके रचना या संरचना के बारे में। तो चलिए इसमें देखिए, बेसिकली जैसे आप लोगों ने निलंबित कुंडली धारा मापी देखा था, सारा फंक्शन वैसा ही रहेगा, सारा कुछ अरेंजमेंट वैसा ही रहेगा। बस अंतर ये हो जाएगा कि इसमें क्या होगा कि दो स्प्रिंग इसमें लगे होंगे और इसमें एक स्केल होगी और एक पॉइंटर होगा। जैसे उसमें समतल दर्पण था तो यहाँ पर दर्पण को हटाकर पॉइंटर को, जैसे उसमें दर्पण के माध्यम से पता करते थे कि करंट है कि नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक संकेतक होगा, पॉइंटर होगा, जो क्या करेगा, स्केल पर विक्षेप करके ये बताएगा कि करंट है कि नहीं है, और करंट है तो कितने एम्पियर की करंट है। तो आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। पहला नंबर तो इसमें एक होता है स्थायी नाल चुंबक होता है, कुछ इस तरह से। ये स्थायी नाल चुंबक होता है एन ध्रुव, और इधर होता है स्थायी नाल चुंबक का एस ध्रुव। ठीक है। अब इनके बीच में क्या होता है कि एक मतलब को होती है आयरन की कोर होती है बेलन के आकार की। ये आयरन की इसमें क्या होती है, कोर होती है, बेलन की तरह होती है। और इसी के ऊपर क्या होता है कि एक एल्युमिनियम का फ्रेम लगा होता है। ये फ्रेम कुछ इस तरह से होता है, और यहाँ पे क्या बने होते हैं, गड्ढे बने होते हैं। ठीक है। थोड़ा सा इसको भी हल्का से उठा लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। इसमें क्या बने होते हैं, गड्ढे बने होते हैं, और इन्हीं गड्ढों में हम लोग क्या करते हैं कि कॉपर के वायर को ऐसे इसी में चारों तरफ हम लोग लपेट देते हैं। ठीक है। चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, लपेट देते हैं। यहाँ से लपेटने के बाद एक वायर बाहर निकाल लेते हैं। चलिए इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी। अब यहाँ पे होता क्या है, फिर यहाँ से एक आया रहता है और ये आके यहाँ पे जाम रहता है। ठीक है। और इसी में क्या होता है कि यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है, और इसके ऊपर वाले पोर्शन पे भी जाएंगे
तो यहाँ पे भी क्या रहता है, एक स्प्रिंग लगी होती है और ये ऊपर से ऐसे जाम रहता है, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है कि एक संकेतक लगा होता है जो स्केल पर विक्षेप करके मान को बताने का काम करता है। इधर 0 होता है, इधर मान लीजिए 10, 20, 30, इधर भी 10, 20, 30। इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है और एक निगेटिव वैल्यू होती है। यानी कहने का मतलब धारा मापी जो होता है ना, ये क्या करता है, ये माइनस में भी और प्लस दोनों में करंट को मेज़रमेंट करता है। अर्थात कहने का ये है कि ये क्या करता है, दोनों तरफ से आने वाली करंटों को मेज़रमेंट कर लेता है, ठीक है। ये ध्यान देना है। तो ये रहा इसका कंप्लीट संरचना। इसमें क्या है, ये एक पहले स्प्रिंग है, इसका नाम S1 रख लेते हैं, इसका नाम S2, और यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकल के N से निकल के S की ओर जा रही हैं, ठीक है। और ये जो है इसका नाम है स्थायी नाल चुंबक, ठीक है, ये है। और यहाँ पे आप इसको बता देंगे, ये स्केल होती है, ये आपका संकेतक है, पॉइंटर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एल्युमिनियम का ये फ्रेम लगा होता है, एल्युमिनियम का फ्रेम होता है, ठीक है। और इस पे ये कॉपर की वाइंडिंग रहती है, इस पे कॉपर की वाइंडिंग रहती है, यानी लपेट कुंडलन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आयरन का कोर होता है, Fe। तो ये बेसिकली इसकी कंप्लीट संरचना होती है। तो ध्यान देना है कि उम्मीद करूँगा आपको ये संरचना, हमारी बातें जो है ये समझ में आ गई होगी संरचना की। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे इसके क्रिया विधि या कार्यविधि के बारे में, यानी काम कैसे होता है, इसमें वर्क कैसे किया जाता है। तो सीधा इसमें तरीका ये है कि जिस तार में हमें क्या करना होता है, करंट को मेज़रमेंट करना होता है, उसको क्या करते हैं, 2 टुकड़ों में तोड़कर एक सिरा A से और एक सिरा B से जोड़ देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि ये करंट इधर A से एंट्री करती है और इस कुंडली में होते हुए ऐसे राउंड अप घूमते हुए आगे मतलब चलती रहती है, फिर इधर से निकलती है। तो आपने पढ़ा है कि जब किसी कुंडली में कोई धारा मतलब गुजरती या चलती है, तो इस कुंडली पे क्या लगता है, 2 ऐसे बल लगते हैं जो क्या करते हैं, इस कुंडली को घुमाने लगते हैं। तो इसमें भी सेम यही होने वाला है। तो जब इधर से करंट इधर जाएगी, देखिए इधर एक तार इधर रहेगा, एक तार इधर रहेगा, तो इन दोनों ये जो तार हैं ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं, जिस वजह से इन पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो 2 तार रहेंगी इधर, तो इन पर क्या लगेगा, जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देखेंगे तो अगर करंट इधर जा रही है तो इधर में अंदर की ओर बल लगेगा, और अगर करंट नीचे की ओर आ रही है तो इधर बल इधर बाहर की ओर इधर लगेगा, इसमें अंदर की ओर लगेगा। तो जिस वजह से क्या होगा, ये कुंडली घूमने लगेगी, और कुंडली के घूमने से यहाँ पे जो ये संकेतक लगा यानी पॉइंटर जो है, ये क्या करेगा, स्केल पर विक्षेप करके करंट को मेज़रमेंट करके बता देगा। तो उम्मीद करूँगा ये संरचना मतलब ये कार्यविधि जो थी आपको समझ में आ गई होगी। तो सीधा कार्यविधि में यही आपको बताना है कि जिस तार में हमें करंट को मेज़रमेंट करना होता है उसको खंड करके A B से जोड़ देते हैं। उसके बाद विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है, जिसके कारण इस कुंडली पे बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से कुंडली घूमने लगती है। कुंडली के घूमने से जो संकेतक होता है वो स्केल पर विक्षेप करके मान को दर्शा देता है। तो यही इसकी आपको परिभाषा में लिख देना है, यानी कार्यविधि में यही लिख देना है आपको। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बात किया कि लिखित कुंडली धारा मापी और इसकी परिभाषा क्या रही, इसका सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि के बारे में समझने का प्रयास किया। तो उम्मीद करूँगा ये हमारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे विज़िट करके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।